अब जल्दी से आपको आज चुनाव में दिल्ली में कहां कहां बवाल हो रहा है, बीजेपी आम आदमी पार्टी में भिड़ंत हो रही है, वो भी दिखा देते हैं। लगभग 3 जगहों से मोटे तौर पर हमारे पास आम आदमी पार्टी और बीजेपी की भिड़ंत की खबरें आई हैं। एक तो है जंगपुरा, जहां पर आम आदमी पार्टी कह रही है बीजेपी पैसे बांट रही है। फिर सिसोदिया, मनीष सिसोदिया और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हुई है जंगपुरा में। और ग्रेटर कैलाश में सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के वोटरों को वोट डालने से रोका जा रहा है। वहीं सीलमपुर में बीजेपी कह रही है कि फर्जी वोटिंग करवाई जा रही है। तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी की टक्कर आज जमीन पर भी देखने को मिल रही है। एक तरफ वोटर घर से निकल रहे हैं और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता अपने वोटरों को घर से निकालने में भी लगे हैं। बहुत से लोग खुद वोटिंग कर रहे हैं, लेकिन बहुत से कार्यकर्ता दोनों तरफ के अपने वोटरों को निकालने में भी लगे हुए हैं कि किसी तरह पोलिंग बूथ अपने वोटरों को पहुंचाया जाए। और इसी कोशिश में दोनों तरफ के कार्यकर्ता नेता भिड़ भी रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप भी लगा रहे हैं। अब आपको एक और वीडियो दिखाते हैं। आज मनीष सिसोदिया के साथ धक्का मुक्की, उनको घेरकर नारेबाजी का एक वीडियो सामने आया। ये रहा, इसे आप भी देखिए। मनीष सिसोदिया दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री, उप मुख्यमंत्री, इस बार जंगपुरा से चुनावी मैदान में हैं और आज उनके साथ धक्का मुक्की हुई, उनको घेरकर नारेबाजी की गई। ये उसी का वीडियो जरा आप भी देखिए। ये वाला घर है, बना रहे हैं, पैसे बांटे जा रहे थे इस घर में। मैं कह रहा हूँ तमीज में, हेलो, इसको रेड करो, इस घर में चौक डालिए, इस घर में रेड करिए, इस घर में रेड करिए। बीजेपी की टेबल, ये बीजेपी की टेबल, ये बीजेपी की टेबल, ये बीजेपी की टेबल। 3 अभी राकेश सागर को बुलाना होगा। राकेश सागर के नाम से ऐसे थोड़ी परचेस से होता है। 3-3, 4-4 टेबल बीजेपी के लगवा रखी है यहाँ पे। वो नहीं चलेगा। ये बीजेपी की दिख रही है आपको? बीजेपी के लोग बैठे हुए, बीजेपी के लोग रखे 3-3 टेबल्स पे लाइन लगा रही। कितनी सारे लोग रहे 3-3 टेबल यहाँ पे लगवा रहे हो और यहाँ पे महिलाओं को पैसे बंटवा रहे हो। दारू का पैसा नहीं है, दारू का पैसा नहीं है। ये वाला घर है, बना रहे हैं, पैसे बांटे जा रहे थे इस घर में। मैं कह रहा हूँ तमीज में, हेलो, इसको रेड करो, इस घर में चौक डालिए, इस घर में रेड करिए, इस घर में रेड करिए। आखिर मनीष सिसोदिया के साथ क्या हुआ, क्यों वो इतने नाराज हो रहे हैं, इसकी ताजा जानकारी के लिए आपको सीधे अपने रिपोर्टर ऋषिकेश के पास मैं ले चलता हूं। मेरे से पहले आपको ऋषिकेश के पास ले चलूंगा। ऋषिकेश जंगपुरा से लाइव है। क्या हुआ था ऋषिकेश वहां? मनीष सिसोदिया के साथ धक्का मुक्की क्यों हुई, क्यों नाराज थे वो? मानक जी, देखिए, जिस बूथ पर धक्का मुक्की हुई थी मैं उसी बूथ पर खड़ा हूं और जो आरोप दोनों तरफ से चस्पा थे, कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी ने अपने नेता को शिकायत की कि बीजेपी के पास ज़्यादा टेबल लगाए गए हैं और वहां पे भीड़ चूंकि उस समय ज़्यादा थी, लिहाजा मनीष सिसोदिया आए और वहां पर उसके बाद धक्का मुक्की हो गई। ये आरोप है कि वहां पे मनीष सिसोदिया ने एक छोटी सी जो महिला कार्यकर्ता थी उसके साथ उन्होंने धक्का मुक्की की, उस पर हाथ चलाया, जिसके बाद उनके खिलाफ फूटिंग हुई और फिर उसके बाद माहौल काफ़ी बिगड़ गया, काफ़ी बड़ी मात्रा में फोर्स आया और उसकी वजह से थोड़ा मतदान डिस्टर्ब भी रहा। मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ मानक जी, सराय काले खां 3 पोलिंग स्टेशन है और 3 पोलिंग स्टेशन में 18,000 वोट हैं और वो सब जिस बूथ पर मैं हूँ इस पे 10 बूथ हैं और उसमें 8,500 वोट है। थोड़ा पोलिंग स्लो हुआ था, लेकिन उसके बाद देखिए कि पोलिंग की जो प्रक्रिया वो धीरे धीरे बढ़ रही है। अब तक तकरीबन 42 या 44% के आसपास जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं उसमें वोटिंग हुई है, लेकिन अब मामला सामान्य हो गया है और आम मतदाता यहाँ पर हैं। चूँकि सब मिक्स आबादी है, तो आपने वोट कर दिया जी। तो लोग तो इस बार पूछ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा आपकी कम्युनिटी को लेकर की गारंटियों पर सबसे ज़्यादा लोग बटे हुए हैं, तो 10 साल कैसा काम हुआ, क्या नाराज़गी रही, क्या मुद्दे रहे आप लोगों के लिए? अलग अलग लोगों की नाराज़गी होती है, हमारी तो नाराज़गी कोई नहीं है। हैं, जो भी सरकार आएगी हमारे लिए बेहतरी करेगी, हैं, यही सोचती वोट दिए हैं और क्या। चलिए, आप लोगों ने वोट कर दिया भाई साहब? जी नहीं, अभी हम लोगों ने। तो क्या मुद्दे हैं आप लोगों के लिए? मुद्दे क्या बताएं सर,
मुद्दे वही जो सब करते हैं कर रहे हैं, जो काले खां की जो है थोड़ी बस यही अपनी चाहिए, बस ये कर दें। जो पानी भरता रहता है हमेशा गटर का, वो सब तो ना तो बच्चे स्कूल जा पाते हैं ना पब्लिक जा पाती है टाइम से। आप भाई साहब अभी वोट कर दिए? नहीं, अभी मेरा भाई गया है तो मोबाइल नहीं ले जाने तो क्या दिया है चुनावी मुद्दे इस बार? 10 साल कैसा काम हुआ? काम तो बकवास हुआ, कुछ नहीं हुआ है। सिवाय आप कभी बारिश के समय काले खां में आके देखिए, इतने इतने पानी में हम लोगों को अंदर घर पे जाना पड़ता है। अच्छा, आपने वोट कर दिया? जी मैंने कर दिया वोट। तो क्या मुद्दे रहे 10 साल महिलाओं के लिए, किसने क्या किया? अरे हमारे लिए सब बराबर है, हमारे लिए सब बराबर है। हम लोग को क्या है, हम लोग किराए में रहते हैं, बिजली बिल लगवे करता है, किराए लगवे करते हैं। नहीं, लोगों ने कहा कि किराएदारों के लिए गलत गारंटी जारी की गई, कहा गया बिजली और पानी की सुविधा आपको देंगे। नहीं, कुछ नहीं लोगों है। ने कहा नहीं, कि कुछ बस नहीं, कुछ नहीं दिया हम लोग को लिए, गरीबों के लिए कुछ नहीं है। हम लोग किराए दे ही रहे हैं। अब पानी है तो पानी मकान मालिक किराए लेते हैं तो वो पानी देवे करता है, और क्या कर सकते हैं। आप लोगों ने वोट कर दिया? तो क्या रहा 10 साल में दिल्ली का गणित? अब वो तो ले जाना, हम कैसे जाने? हाँ, नहीं मतलब 10 साल आप लोगों के लिए अच्छा रहा, खराब रहा, अच्छे दिन रहे, खराब दिन रहे? कोई अच्छे दिन किसी के लिए नहीं रहे, हाँ, कोई अच्छे दिन किसी के लिए नहीं रहे, नहीं रहे। नहीं रहे अच्छे दिन। कोई अच्छे दिन आए, सबसे ज्यादा गलत दिन रहे। तो आपने वोट कर दिया भाई साहब? क्या मुद्दे रहे आप लोगों के? दिल्ली कैसी रही बीते 10 साल में? अच्छी रही, खराब रही, सामान्य रही? अच्छी था। हाँ, अच्छा था। अच्छा, आगे भी ठीक रहेगा? आगे तो ये बदलाव है या विकास? विकास विकास ही है। विकास। चलिए, आपने वोट कर दिया? आप लोगों ने वोट कर दिया? आपने वोट कर दिया क्या? नहीं। तो ये क्या मुद्दे हैं इस बार आपके दिल्ली के? आपने वोट कर दिया भाई साहब? हाँ जी कर दी। क्या मुद्दे रहे सर? अरे रुक तो जाओ, हम आपके लिए। अरे हम सुबह से पोलिंग पे ड्यूटी थी, भूख लग रही है, अरे नहीं, हम तो खाना नहीं आया और कैसे बहुत निकल रहे हम हैं। तो पूछ रहे हैं कि कैसा रहा मुद्दे आप लोगों ने? हाँ? मिला जुला के बहुत बढ़िया रहा। 10 साल कैसा रहा दिल्ली? 10 साल तो विकास बेकार रहे, हुआ, हाँ। कुछ विकास नहीं हुआ 10 साल में। तो अब बदलाव चाह रहे हैं, हम तो भाजपा को लाना चाह रहे हैं। बदलाव लाना चाह रहे हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, मैं उसी जगह पर मानक जी मौजूद हूँ और एक तस्वीर मैं फिर दिखा रहा हूँ अंदर की। 10,000 के आसपास इस पे 10 बूथ हैं और इस तरीके के 3 पोलिंग स्टेशन है। बीच में थोड़ा सा स्लो हुआ था, लेकिन अब जब 3 बजे के बाद का वक्त बचा है और 3 घंटे का वक्त बचा है तकरीबन, उसके बाद लोगों के आने का सिलसिला जारी है लगातार और लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों ने वोट कर दिया मैडम? हाँ? तो ये क्या मुद्दे रहे दिल्ली को लेकर के आप लोगों के? अब तो वोट कर दिया आपने। भैया मेरे से मत पूछो, वैसे हाथ पे ठंडो। ओके ऋषिकेश, आप लौटूंगा लोगों ने आपके डाल पास। दिया भाई साहब वोट? क्या मुद्दे रहे आप लोगों के लिए? वोट बढ़िया सेवा दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं। ओके ऋषिकेश, लौटूंगा आपके पास। अब चलेंगे संजीव त्रिवेदी के पास। फिलहाल जैसे मैंने पहले बताया, मेरे 3 रिपोर्टर ग्राउंड जीरो से